बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बाबर के नाम से दिलों के हाल खूब जानता है। वेलकम टू ट्रेन ड्राइव 699। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। वीडियो का आगाज करते हैं जी बीटीसी की प्राइस के साथ और आज की डेट के साथ। आज जो है डेट हो चुकी है 1 सितंबर और अगर मंथली देखा जाए तो मंथली क्लोज भी हुआ है और वीकली वीकली क्लोज भी हुआ है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वीकली भी आप वीकली लेवल को भी देखना पड़ेगा आपको और मंथली लेवल को भी आपको देखना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं मंथली के साथ। लेट्स सपोज जी हम मंथली के ऊपर देखते हैं कि प्राइसेस कहाँ पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, मंथली क्लोज जो है वो बीटीसी का जो राइट नाउ क्लोज है वो 1 लाख जो है 8,208 के ऊपर क्लोज हुआ है। अगर इथीरियम की बात करते हैं तो इथीरियम का जो क्लोज है वो आपका क्लोज आता है 4,389 के ऊपर। ठीक है, तो दोनों जो क्लोज हैं दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि बीटीसी के हिसाब से अब हमने बीटीसी डोमिनेंस को देखना है। हम बीटीसी डोमिनेंस को भी साथ देखते हैं, बीटीसी डोमिनेंस मंथली लेवल पे कहाँ पे खड़ी हुई है। और अगर हम अपने थोड़ा सा इंडिकेटर्स को भी ऑन करते हैं, साथ साथ अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी देखते हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी हमने बीटीसी डोमिनेंस को देखना है। राइट नाउ बीटीसी डोमिनेंस जो है वो 58% के ऊपर है और एक्सपेक्टेड है कि थोड़ी सी बीटीसी डोमिनेंस जो है वो बढ़ेगी। अब डिपेंड करता है मंडेज इस वीक के इनफ्लोज। ये वीक बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है बीटीसी के लिहाज से, क्रिप्टो के लिहाज से और आने वाले वक्त के लिहाज से भी, कि आया कि बीटीसी ऊपर की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, उसके लिए हम सबसे पहले वीकली और मंथली लेवल्स को देख रहे हैं, बीटीसी डोमिनेंस को देख रहे हैं, उसके साथ फिर हम इथेरियम को देखेंगे, फिर हमें बारी आएगी ऑल्ट पॉइंट्स के ऊपर। तो सबसे पहले बीटीसी को डोमिनेंस को हमने देख लिया, वो आपकी 58% के ऊपर है, यानी कि बीटीसी डोमिनेंस अभी भी कम है एज कम्पेयर टू प्रीवियस डेज जो कि इस चैनल के बीच में मूव कर रही थी। तो एक्सपेक्टेड ये है कि एक दफ़ा इस चैनल को दोबारा से रीटेस्ट किया जाए, तो पॉसिबिलिटी है, कंफर्म नहीं है, डिपेंडिंग ऑन द इनफ्लोज। वो हम देखेंगे इनफ्लोज हमारे पास क्या आते हैं। लास्ट वीक के जो इनफ्लोज हैं वो लास्ट जो 29 अगस्त है, लास्ट डे जो है वर्किंग डे था, उसमें जो ईटीएफ है वो नेगेटिव आए हैं। ठीक है, तो बेसिकली बीटीसी जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसी तरह अगर हम इथेरियम को देखें तो वो भी उसके इनफ्लोज भी नेगेटिव आए हैं। ठीक है, अब जब आपके इनफ्लोज नेगेटिव होते हैं, बीटीसी के भी इनफ्लोज नेगेटिव हैं, इथेरियम के भी इनफ्लोज नेगेटिव हैं। पहले इथेरियम के इनफ्लोज पॉजिटिव थे, 3-4 दिन पॉजिटिव इनफ्लोज आए। उसका मकसद ये था कि बीटीसी से पैसा निकल रहा है या बीटीसी में पैसा कम आ रहा है, इथेरियम में पैसा ज्यादा आ रहा है। बीटीसी डोमिनेंस का किरदार कहाँ पे आता है कि जब बीटीसी डोमिनेंस बढ़ती है तो इन दैट सिनेरियो जो है वो बीटीसी की मूव के हिसाब से बाकी कॉइन्स जो है वो मूव करते हैं। बीटीसी डोमिनेंस अगर गिरती है तो ऑल्ट कॉइन्स अपनी मूव ज्यादा तेजी से लेते हैं एज कम्पेयर टू बीटीसी। इससे ज्यादा इसका फर्क नहीं है। लेकिन मार्केट कैप को देखने के लिए और इन चीजों को देखने के लिए बीटीसी डोमिनेंस को भी देखा जाता है कि अभी राइट नाउ बीटीसी डोमिनेंस कहाँ पे खड़ी हुई है, मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, बीटीसी में पैसा डालेंगे या इथेरियम में डालेंगे या किसी ऑल्ट कॉइन में डालेंगे। तो मार्केट के सेंटीमेंट को समझने की जरूरत है। तो मार्केट जब थोड़ी सी बेरिश हो रही होती है तो उस टाइम पे, जिस तरह के अभी राइट नाउ आपको नजर आ रहा है कि मार्केट थोड़ी सी बेरिश नजर आ रही है, वीकली और मंथली क्लोज अगर आप बीटीसी के देखें तो बीटीसी थोड़ा सा नीचे की तरफ ज्यादा उसका रुझान है, डाउनवर्ड ज्यादा मूव कर रहा है। तो हम देखेंगे कि ऑल्ट कॉइन से पैसा निकलेगा और स्टेबल कॉइन्स में आएगा या फिर बीटीसी में आएगा। क्यों आएगा? बिकॉज बीटीसी इज मच स्टेबल देन अदर कॉइन्स। ठीक है, मार्केट लीडर भी हमारे पास बीटीसी ही है। अच्छा, अब इसलिए हम मेजर जो है वो बीटीसी को देखेंगे, उसके बाद हम इथेरियम को देख लेंगे। बीटीसी को देखते हैं, मैं थोड़े से शॉर्ट करता हूँ इस चीज़ को। राइट नाउ हमारे पास जो देखने के लेवल्स हैं वो आपको मैंने लास्ट प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था। 1,415 का लेवल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे लिए बीटीसी का। अगर इसको ब्रेक करता है तो हमारे पास नीचे 1 लाख का लेवल बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस मूव को सस्टेन करने के लिए और बुल रन को सस्टेन करने के लिए, बाकी ऑल सीजन को सस्टेन करने के लिए। ये चीज देखनी बहुत जरूरी है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं बीटीसी की मूवमेंट के लिहाज से कि मूवमेंट कहाँ हो सकती है। एक तो इन्फ्लोज बड़े ज़्यादा मैटर करते हैं, आज के दिन के इन्फ्लोज ज़्यादा मैटर करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम लिक्विडिटी को भी देखेंगे। लिक्विडिटी को हम पहले चेक कर लेते हैं, बीटीसी की लिक्विडिटी को देखेंगे हम।
टू वीक के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो बहुत सारी लिक्विडिटी ऊपर है, यानी कि मेजॉरिटी जो सेंटिमेंट है वो शॉर्ट की तरफ है, मार्केट में बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स लग चुकी हैं। लेकिन 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे भी हम लिक्विडिटी को देखेंगे क्योंकि मंथली कैंडल भी क्लोज हुई है। तो मंथली अगर हम टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं तो हमारे पास 90,940 के ऊपर लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा मौजूद है। चांसेस हैं, देर इज सर्टेनिटी के, मार्केट सर्टेनिटी है कि प्राइसेस नीचे जाएंगी। अगर नीचे जाती हैं तो किस लेवल पे जाएंगी, उस चीज़ को हम देख रहे हैं। अब बीटीसी की जो लिक्विडिटी 2 वीक्स के टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे बनी पड़ी है जो कि 244 मिलियन के करीब है, 1,17,000 के ऊपर। और 1,17,000 का लेवल वही लेवल है जहाँ से बीटीसी ने पुल बैक लिया था। 1,17 का लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। अच्छा, 1,17 के लेवल के ऊपर प्राइसेस जा सकती हैं और शॉर्ट स्क्वीज की कंडीशन आ सकती है। वो क्यों हो सकता है? बिकॉज के ऊपर भी लिक्विडिटी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो चैनल है वो ये है कि 1,5 को ब्रेक ना करे। अगर ब्रेक नहीं करता, इससे ऊपर वीकली क्लोज करता है या डेली क्लोज करता है, तो इन दैट सिनेरियो हम 1,17 की तरफ बढ़ने वाले हैं। अगर प्राइसेस यहीं पे मूव करती हैं तो ऑब्वियसली, क्योंकि बेरिश डाइवर्जन तो पहले ही अ, इससे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आई हुई है, तो वो उसको रोके हुए है इसकी मूव को अपवर्ड के लिए। तो हम क्या देखेंगे? हम इन लेवल्स को देखेंगे, मॉनिटर करेंगे। लो को ब्रेक करता है, नहीं करता, सिर्फ लिक्विडिटी ग्रैब करता है। जैसे कि अगर हम 48 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर बीटीसी को देखें, हम बीटीसी के ऊपर जाएंगे तो आपको यहाँ पे लिक्विडिटी नजर आ रही है जो कि राइट नाउ ग्रैब की जा रही है। ठीक है, तो ये लिक्विडिटी अगर ग्रैब की जाती है और मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर जाती है तो दैट्स अ वेरी गुड सिनेरियो। उस केस में हमारे पास एक शॉर्ट स्क्वीज की पोजीशन जो है, कंडीशन जो है वो ओपन हो सकती है और लॉन्ग की पोजीशंस आप ओपन कर सकते हैं। अगर इधर से बाउंस बैक करती है प्राइस तो दैट्स वेरी गुड सिनेरियो। उसमें आपके पास क्या हो जाएगा कि हमारे पास जो ऑर्डर्स लगे हुए हैं नीचे के लेवल के ऊपर, मैं लिक्विडिटी को हटाता हूँ और मैं आपको सिर्फ ऑर्डर्स दिखाता हूँ ताकि हमारे पास वो ऑर्डर्स की पोजीशन आए। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑर्डर लगे हुए हैं 1,4 के ऊपर, 1,5 के ऊपर, इसको ग्रैब किया जा सकता है। मार्केट यहाँ से स्टेबल होकर ऊपर मूव कर सकती है। नहीं तो फिर हमारे पास मेजर जो ऑर्डर है 1,00,000 के ऊपर लगे हुए हैं, इसके बाद नेक्स्ट लेवल हमारे पास ये वाला ही बनता है। इस लेवल को ब्रेक नहीं करता, यहाँ से पुल बैक आ सकता है, बहुत अच्छा सिनेरियो हो सकता है। उस केस में हम जो टारगेट है हमारे पास 1,20 का, 1,17 का दोबारा से हम देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर 1,00,000 के ऊपर चली जाती हैं तो प्राइसेस वहां से बेरिश सेंटिमेंट जब मार्केट में आएगा तो बेरिश सेंटिमेंट में क्या होगा, आपके पास इथीरियम और ऑल्ट कॉइन ज्यादा ब्लीड करना शुरू कर देंगे। ठीक है, बीटीसी डोमिनेंस वहां पे बढ़ना शुरू हो जाएगी और आपके ऑल्ट कॉइन्स ब्लीड करना शुरू कर देंगे। अब हम इथीरियम को देख लेते हैं कि इथीरियम की हमारी कौन सी ऐसी पॉइंट्स है जिनके ऊपर हमने नजर रखनी है। बीटीसी का मैंने आपको बता दिया कि ये हमारे पास अभी राइट नाउ जो रेजिस्टेंस है वो 1,09,000 पे है, सपोर्ट जो है 1,05,000 पे है। मेजर सपोर्ट और इस रीजन में हम आ चुके हैं, तो हम इस रीजन की बात करेंगे। इस पे वीकली क्लोज भी हुआ है, इस पे मंथली क्लोज भी हुआ है, तो इट मीन्स कि अब हम नीचे के लेवल्स को हम देखेंगे। अगर वीकली क्लोज इससे ऊपर होता तो हम उस टाइम ऊपर के लेवल्स को देखते, लेकिन अगर डेली क्लोज जो है दोबारा से ऊपर होता है तो इन दैट सिनेरियो हम दोबारा से ऊपर के लेवल्स को देखना शुरू कर देंगे। राइट नाउ हमारे पास जो सपोर्ट है वो 1,5 1,6 से लेके 1,7 के ऊपर, 1,6 1,5 के ऊपर अच्छी सपोर्ट है। उसके बाद 1,7 के ऊपर जो सपोर्ट है जो उसने लास्ट वीक बनाई है। इथीरियम की बात कर लेते हैं। इथीरियम हमारे पास कौन से जोन में आ चुका है उसको हम देखते हैं। मंथली क्लोज इथीरियम का बहुत अच्छा था। इथीरियम के चांसेस हैं कि इथीरियम यहाँ से पुल बैक लेगा, लेकिन स्टिल हमारे पास जो जोन्स हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर इथीरियम, और उसके साथ साथ इसकी लिक्विडिटी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इथीरियम की। तो इथीरियम को हम वीकली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं और उसके बाद हम इसको मंथली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। मंथली से स्टार्ट करते हैं तो मंथली पे हमारे पास जो लिक्विडिटी है 3,477 के ऊपर लिक्विडिटी है। अगर 2 वीक और 1 वीक के टाइम फ्रेम पे देखा जाए 2 वीक थोड़ा सा न्यूट्रल नजर आएगा, लेकिन 1 वीक पे हमारे पास ऊपर के लेवल पर लिक्विडिटी मौजूद होगी। क्या तो 2 वीक्स ऑलमोस्ट थोड़े से न्यूट्रल हैं, लेकिन 1 वीक पे जब आप जाके देखेंगे तो आपको 1 वीक के ऊपर लिक्विडिटी वाजे तौर पे नजर आएगी। ठीक है, 1 वीक के ऊपर हमारे पास 4,500 के ऊपर बहुत सारी लिक्विडिटी मौजूद है और जो न्यू लिक्विडिटी बन रही है 4254 के करीब बन रही है। ठीक है, तो
अब हमने इन पॉइंट्स को अपने ज़हन में रखना है और हमने उसी के हिसाब से अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस को चेक करना है। ठीक है, 45 और नीचे के हमारे पास क्या है 42। तो राइट नाउ अगर हम 45 को देखें तो वो ये लाइन है, 42 को देखें तो ऑलमोस्ट ये लाइन। ठीक है, तो बेसिकली प्राइसेस जो हैं इस चैनल में मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो चैनल है इसको हम इथीरियम के लिहाज से देखेंगे। अगर तो इस चैनल को ब्रेक करता है तो हम चले जाएंगे मंथली लेवल्स के ऊपर। ठीक है, मंथली लिक्विडिटी के ऊपर, जो कि आपके पास बनती है ऑलमोस्ट इस रीजन में। जो हमारा पहला बाय जोन है उससे बिल्कुल नीचे हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर लिक्विडिटी बनती है। ठीक है, मंथली लेवल 3477 यानी कि 35 के करीब, और 35 के करीब हमारे पास एक और कॉन्फ्रेंस आ रहा है। वो क्या चीज़ है? वो हमारे पास ये लाइन है। ये कौन सी लाइन है? ये वो लाइन है जो कि मल्टी ईयर रेजिस्टेंस लाइन है, यानी कि इसको रीटेस्ट किया जा सकता है, जो कि एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी हमारे लिए। और यहाँ से आपके पास अच्छी लॉन्ग की पोजीशंस आएंगी। अगर ये सिनेरियो प्ले होता है, इन दैट केस हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। और मैं जहां तक समझता हूँ कि अगर तो बीटीसी ने 1 लाख के करीब आना हुआ, और बीटीसी जो कि आ भी सकता है, इट्स नो फॉर अवे फ्रॉम, एक साथ बहुत करीब हम बैठे हुए हैं, तो एक बेरिश सेंटीमेंट भी आएगा, तो उस केस में हम इसको रिटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इन दैट सिनेरियो हमारे पास ये लेवल बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उससे पहले हमारे पास मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स मौजूद हैं, लेकिन दिस विल बी द मेजर लेवल जहां से प्राइस एक बाउंस ले सकती है, और एक बहुत अच्छा बाउंस ले सकती है, और दोबारा से हम एक इसके ऑल टाइम हाईज देख सकते हैं। ठीक है, ये एक डिफरेंट सिनेरियोज है जिनको हम देख रहे हैं। क्रिप्टो में आपको डिफरेंट सिनेरियोज को देखना होता है, डिफरेंट चीज़ों को देखना होता है, और उसी के हिसाब से आपने अपनी जो है बेट जो है या अपनी ट्रेड्स जो हैं वो प्लेस करनी होती हैं। ठीक है, तो ओवरऑल अगर क्रिप्टो को देखा जाए बीटीसी के लिहाज से बेरिश मार्केट है। इथीरियम के लिहाज से अगर देखा जाए तो इथीरियम मच स्टेबल है, बहुत अच्छा है, बैंड से भी ऊपर है। एक्सआरपी की अगर हम बात करते हैं तो एक्सआरपी अपने बैंड से थोड़ा सा नीचे है, तो हम 2.5 के लेवल को देख सकते हैं। कार्डानो की बात करें तो बैंड में मौजूद है। सुई की बात करें तो सुई भी हमारे पास इस बैंड से नीचे जा चुका है। तो इन दैट सिनेरियो हम ये जो वेक्टर कैंडल है हम इसको फोकस कर सकते हैं। अच्छा, सोलाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सोलाना के ऊपर बहुत सारे कॉइन हैं जिन्होंने पंप करना है आने वाले वक्त में। तो और सोलाना की अच्छी क्लोजिंग है। सोलाना को अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो सोलाना इज मच बेटर देन अदर कॉइन्स, जो कि एक अच्छा साइन है मार्केट के लिए। यहाँ से मार्केट को एक बूस्ट मिल सकता है। ठीक है, तो जो ऑल्ट मार्केट है वो थोड़ी स्टेबल है एज कम्पेयर टू बीटीसी। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अगर बीटीसी मूव लेता है, मार्केट गिरती है, तो आपके पास बाइंग अपॉर्चुनिटीज ओपन होंगी, और उन बाइंग अपॉर्चुनिटीज में आपके पास कार्डानो, सुई, डॉज, जूनी, लिंक, ये एक अच्छे कॉइन्स होंगे जहां पे आप बेट को प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट कॉइन होगा हमारी कोशिश होती है कि उसी कॉइन के ऊपर हम जाएं, ताकि हमारे पास जब मूव आए तो वो मूव कर सके। और उसके अंदर उसको देखने का जो तरीका है वो यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको, अगर मार्केट की मूव आती है तो मैं आपको स्ट्रॉन्गेस्ट कॉइन बताऊंगा कि यार दिस राइट नाउ आप इस कॉइन में इन्वेस्ट करें, तो ये कॉइन आपके लिए बेहतर रहेगा। अच्छा, इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। अपनी जो है वो रिसर्च ज़रूर करें और इसको ज़रूर पढ़ें, अपने इस चीज़ को ज़रूर समझें इन्वेस्ट करने से पहले। और कोशिश करें जब इस तरह की कंडीशंस हो मार्केट की, जब बेरिश डाइवर्जेंस भी आ रही हो, मार्केट में अनस्टेबिलिटी भी आ रही हो, मंथली क्लोज भी करीब आ गए हो, मंथली, ये अब ऑब्वियसली अब न्यू मंथ है तो न्यू गेम प्लान होगा और नई लिक्विडिटी ग्रैब होगा। तो उस टाइम के ऊपर आपको थोड़ा सा लेवरेजेस के साथ केयरफुल होना पड़ता है। तो आप लेवरेज प्ले अगर करना चाहते हैं तो थोड़ा सा टाइम लें इसमें, ताकि आपको मार्केट की डायरेक्शन की समझ आ जाए। अगर आप स्पॉट पे बाय करना चाहते हैं तो आप किसी भी टाइम पे एनी मोमेंट आप बाय कर सकते हैं, बिकॉज आप सेफ हैं, आपके पास लेवरेज नहीं है। आपने जो बाय किया है वो आप कभी भी सेल कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे सेल कर सकते हैं। और जब भी आपकी इक्वल प्राइस आती है
तब भी आप सेल कर सकते हैं, जब आपका प्रॉफिट हो रहा है तब भी आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो स्पॉट इज मच सेफर इन दीज टाइप ऑफ सिचुएशंस। और ऑल टाइम हाइज के ऊपर वैसे भी कोशिश यही करनी चाहिए कि कम लेवरेज के ऊपर आप प्ले करें और जो है स्पॉट पे बाय करते रहें। दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, डिटेल्ड वीडियो है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिफरेंट ऑल्ट कॉइन्स के बारे में ज़रूर बताऊंगा जिनको आप बाय करके आप अच्छा मार्जिन निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।